हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 रह गए हैं इस एक्सरसाइज के 7.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रखा है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। इक्वल साइड का नाम भी दे रखा है AB इक्वल्स टू AC। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB। ये कह रहे हैं AB साइड जितनी है उतना ही हमने उसे आगे बढ़ाया और D तक पहुंचा दिया। ठीक, इसका मतलब AD की वैल्यू AB के इक्वल है। शो डैट एंगल BCD इज राइट एंगल। हमें शो करना है ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें क्या कैसे पता चलेगा। देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल रहे होंगे। ठीक है ना, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल रहे होंगे। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी से ये प्लस ये हम जो है 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे, वहाँ से आंसर निकल के आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे AB इक्वल्स टू AC, ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, छोटे वाले की। पहले हम इसे जो है वो देखते हैं क्या क्या गिवन है। AB इक्वल्स टू AC गिवन है, इसलिए एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC हो गया। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। कैसे हो गया? बताया गया था कि ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये वाला एंगल इस साइड के ऑपोजिट है, ये वाला जो एंगल है इस साइड के ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन ट्राइंगल ACD में जाते हैं। ACD में भी दो साइड इक्वल दे रखी हैं, AC इक्वल्स टू AD, तो इसलिए एंगल ADC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ACD। यहाँ पे भी रीज़न वही लिखा जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब उसके बाद ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल BCD। एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद एंगल ABC एंगल ACB प्लस एंगल ACB। ठीक है ना, अब बात करते हैं ये वाला एंगल के। जो एंगल था हमारा ये वाला, ठीक है, ये दोनों, ये बड़ा वाला जो एंगल था ये छोटे छोटे दो एंगल में डिवाइड हुआ, लेकिन ये इक्वल एंगल है। इक्वल एंगल है तो इसीलिए हमने जो है वो लिखा है एंगल ACB प्लस एंगल ACB। ठीक है, प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। ठीक है, अब इसके बाद एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस ACD, ये दोनों मिला करके एंगल का नाम क्या हो जाएगा? DCB बोलें या फिर BCD बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल BCD की वैल्यू निकालना है, 2 को आप डिवाइड में भेज दिए, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो गया, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है BCD पे। ठीक है ना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसी के जैसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे 90 डिग्री हमें गिवन है। ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू AC। मतलब AB की वैल्यू जो है वो AC के इक्वल है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। एंगल B और एंगल C हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है, AB इक्वल्स टू AC है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इट इज़ गिवन दैट AB इक्वल्स टू AC, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा। रीज़न वही रहेगा, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद 90 डिग्री को उधर सेंड कर देंगे, तो एंगल B एज इट इज़ एंगल C की जगह पे भी एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो 180 माइनस 90 डिग्री एज इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल B की वैल्यू जहाँ से निकल के आएगी 45 डिग्री। तो इससे हमें दोनों एंगल पता चल गया, एंगल B और एंगल C दोनों ही कितने हैं? 45 डिग्री हैं। डेट्स ऑल।
इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, अब ये सभी लोग जानते होंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन ये प्रूव कैसे किया जाए। प्रूफ जो है वो अब हम 9th क्लास में आकर के कर रहे हैं। प्रूफ देखिए ऐसे करेंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ABBC और CA तीनों साइड जो है इसकी इक्वल रहेंगी। अब हम लेट अस कंसीडर दैट ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर तीनों साइड इसकी इक्वल है। अब दो करके साइड लेंगे। AB=AC हमें गिवन है, AB=AC। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि जब दो साइड इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए एंगल B=एंगल C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीज़न वही लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, ऑल्सो AC=BC है, तो यहाँ पर एंगल B=एंगल A के इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इसमें भी रीज़न वही दिया जाएगा। ये अब देखिए एंगल B C के इक्वल है और B ही A के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ ABC तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक, अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, आंसर आ जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B की जगह पे भी एंगल A लिखेंगे, एंगल C की जगह पे भी एंगल A लिखेंगे 180 डिग्री एज इट इज़। 3 टाइम्स ऑफ एंगल A = 180 डिग्री, एंगल A = 180 डिग्री अपॉन 3। एंगल A आ जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री के इक्वल रहेगी, है ना। इससे ये प्रूव हो गया। हैंस इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ मेजर्स 60 डिग्री ईच, और लिख दिएगा आगे, ईच लिखना रह गया है यहाँ पर। ठीक है ना। अब एक बात और कहनी थी, जो टेस्ट होगा वो मैं कैंट आकर के लूँगा तुम लोगों से। मैं कैंट तो आ ही रहा हूँ फ़िलहाल होम ट्यूशन देने के लिए, तो कभी भी मैं तुम्हारे यहाँ टेस्ट लेने के लिए आ सकता हूँ कॉल करके, इसीलिए तैयारी रखना ध्यान से।